हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, मैं अश्विनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, आप सबको तो पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी कि आयु संबंधी पर्सन्स ये चैप्टर हमने शुरू किया था और इसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इसका कौन सा पार्ट, पहला पार्ट हमने कर चुके हैं, आज इसका हम पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टूडेंट ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन इसको हमने इसलिए लिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व मतलब पहले यह अनुपात 5:2 था। ए बी की वर्तमान आयु का योग बताना है, वर्तमान आयु निकालनी है और उसका योग बताना है। तो आप सब जानते हैं कि एक ए है हमारे पास और एक बी है, उनका अनुपात कितना है 8:5। अनुपात आप सब जानते हैं स्टूडेंट। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज वो हमारे पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आए, तभी आपको ये चीजें समझ आ पाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं 8:5 था 12 वर्ष पूर्व, यानी कि 12 वर्ष पहले कितना था, 12 वर्ष पहले कितना था 5:2 था। 12 वर्ष पहले कितना था 5:2 था। तो अगर आप एक बात बताइए, 12 वर्ष पहले की बात करेगा तो 12 वर्ष इसमें से भी घटाया जाएगा, 12 वर्ष इसमें से भी, यानी कि दोनों में से 12 घटेगा, यानी कि अंतर इस वाली उम्र में और इस वाली उम्र में कितना अंतर होगा 12 वर्ष का। तो हम यहाँ पर अंतर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, यहाँ पर इसमें कितना अंतर है 3 का, यहाँ पर इसमें कितने का अंतर है 3 का। तो जो अंतर आया है वो बिल्कुल सेम है, जो हमारी पास संख्याएं आई हैं वो बिल्कुल सेम है, 3 ही यहाँ पर है 3 ही यहाँ पर है। अगर सेम नहीं आती तो उसका भी हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है सेम है और ये हमेशा इसके बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो 3 है वो उसके कितने के बराबर है 12 के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कितना अंतर होना चाहिए 12, और हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग कितना अंतर हो रहा है 3 वर्ष का। तो 3 बराबर किसके है 12 के, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 3 ही कम 3, 3 चौक 12। तो 1 बराबर किसके है 4 के, तो 8 बराबर किसके, क्योंकि वर्तमान आयु तो ये है ना, वर्तमान आयु तो ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 बराबर किसके 32 के और 5 बराबर किसके 5 चौक 20 के। ये आप पिछली वीडियो में से समझ सकते हैं ये कैसे हुआ। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं कि 1 बराबर किसके हैं, 1 बराबर 4 के हैं, तो 8 बराबर किसके, 1 यहाँ आएगा 4 यहाँ, 8 चौक 32, सेम ऐसे ही आ जाएगा 20। लेकिन उसने बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का क्या बताना है, योग बताना है। तो इसकी कितनी है 32 और इसकी कितनी है 20, तो योग कितना हुआ 52। तो दोनों की आयु का योग कितना स्टूडेंट 52। तो यहां से इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है बी की आयु ए की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद ए की आयु बी से 1.5 गुना होगी, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ए है और दूसरा कौन है बी है। वो बोल रहा है बी की आयु, यानी कि बी की आयु ए की आयु से आधी है, ए की आयु से आधी है। अगर ए 20 का है तो वो 10 का है, या ए अगर 50 का है तो वो 25 का है। ठीक है, उससे आधी है। तो लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम अनुपात में लिखते हैं। तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 1 होगा, ये अनुपात में चलता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये 2 वर्ष का है तो ये 1 का होगा। लेकिन उसने बोला है ये तो है की बात है, यानी कि ये वर्तमान की आयु की बात हो रही है। अब वो कह रहा है 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष के बाद क्या होगा, 20 वर्ष बाद क्या होगा, ए की आयु बी से 1.5 गुना होगी। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 1 सही 1.5 गुना होगा, यानी कि इसको लिखते हैं 1.5 गुना। तो स्टूडेंट एक चीज समझते हैं, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा इसकी गुना इसमें करते हैं, 2 ही कम 2 और ऊपर वाला हमेशा प्लस हो जाता है। तो 3/2, या फिर ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है कोई, तो क्या करते हैं 5 दूनी 10 और 3
13/5, फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट, जो जो चीजें आती रहेंगी वो आपको मैं बताता रहूंगा, आपको सेम समझते जाना है। तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोलते हैं हमें मैथ बिल्कुल नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/2। ठीक है स्टूडेंट, 3/2। दूसरी बात आपको यहाँ समझनी है, चाहे तो अनुपात में दिया हो या फिर बराबर में दिया हो, चाहे अनुपात हो चाहे बराबर हो, सेम एक जैसा ही काम होता है। कैसे, अगर 3/2 अनुपात 1 ऐसे कभी लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ऐसे कभी लिखा हो तो हमेशा क्या होता है, इसकी गुना वहां पर हो जाती है, तो 3/2 लिखा जाएगा। या अगर ये बराबर में भी होता है ऐसे, अगर ये ऐसे भी होता तो तब भी इसकी गुना वहां होती है, तो 3/2 ऐसे ही लिखा जाता। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2, क्योंकि ये इसकी गुना वहां पर हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये 2/1 है, ये 3/2 है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं, वहां बात कितनी हो रही है, 20 वर्ष बाद, यानी कि अंतर कितने का है, 20 वर्ष का। तो हम यहाँ से अंतर देख लेते हैं, यहाँ से अंतर कितना, 1, यहाँ से अंतर कितना, 1। ठीक है स्टूडेंट, यहां से भी अंतर 1 और यहां से भी अंतर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 किसके बराबर है, 20 के। ये चीजें आप अब तक समझ चुके हैं। 1 किसके बराबर है, 20 के। अगर 1 20 के बराबर है, किसकी आयु पूछी है, तो 1 की वर्तमान आयु। 1 की वर्तमान वाली कौन सी थी, 2 और 1 के अनुपात में, तो 1 ही कौन सी है, 2। तो अगर 1 20 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा, 40 के। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 40। क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 4/5 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4/5, और उनकी आयु का योग 36 है। योग दिया है 36 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात पूछा है। आज कितना है इनका अनुपात, 4/5 है, और उनका योग कितना है, 36 वर्ष है। तो 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, एक ए है और दूसरा हमारे पास बी है। इनका अनुपात कितना है, 4/5 है, यानी कि इसकी उम्र 4 है और इसकी उम्र कितनी है, 5 है। लेकिन उसने योग कितना दिया है, 36 वर्ष। इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 36 वर्ष। तो अगर हम अपने अनुपात के अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। 4 और 5 का योग हमारे अकॉर्डिंग अनुपात कितना है, 4/5। तो हमारे अकॉर्डिंग इसकी उम्र 4, इसकी 5, तो दोनों की कितनी हुई, 9 वर्ष। हमारे अकॉर्डिंग तो इनकी उम्र कितनी हो रही है, 9 वर्ष, और वो कह रहा है कितनी, 36। तो इसका मतलब हमारा 9 कितने के बराबर हुआ, 36 के। तो अगर 9 36 के बराबर है तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी कि 1 कितने के बराबर है, 4 के। तो इसकी उम्र कितनी हुई, 16, और इसकी उम्र कितनी हुई, 20। इसकी कितनी होगी, 16, और इसकी 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, तो वो पूछता है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये इनकी कौन सी उम्र है, वर्तमान उम्र है, इसकी भी वर्तमान है और इसकी भी। तो 4 वर्ष बाद ये कितने का होगा, 20 का, और 4 वर्ष बाद ये कितने का होगा, 24 का। तो इनका अनुपात पूछा है स्टूडेंट। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आप समझ सकते हैं आसानी से कि ए की 20 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद ए की कितनी होगी, 20, और बी की कितनी होगी, 24। तो इनका अनुपात पूछा है। अनुपात हमेशा कैसे निकल रहा, देखते हैं कि वो बड़ी से संख्या जो इन दोनों को काटेगी। तो हम देखते हैं 4 एक ऐसी संख्या है जो बड़ी है। देखो स्टूडेंट, ये 2 से भी कट सकता है, लेकिन 2 से काटने के बाद ये 10 आ जाएगा, ये 12, लेकिन वापिस से फिर 2 से कट सकता है। तो इसलिए हम तब तक काटते हैं जब तक ये कटे। तो डायरेक्ट 4 से काट लेते हैं, इसको 4 से काटते हैं, इसको 4 छिक 24, 4 पंजे 20। अब ये दोनों संख्याएं किसी और से नहीं कट सकती एक संख्या से, तो इसका अनुपात कितना आया, 5/6। इस तरह से हम अनुपात भी निकालते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी की आयु का अनुपात कितना है, 4/5 है, यानी कि इसकी 4 है और इसकी 5 है, और उनका योग कितना, 36। तो हमारे अकॉर्डिंग योग कितना हुआ, हमारे अकॉर्डिंग योग हुआ 9, और उसके अकॉर्डिंग कितना है, 36। तो 9 बराबर 36 के है, तो 1 बराबर किसके हुआ, 9 चौक 36, 4 के। तो इसकी उम्र यहां से कितनी निकलेगी, 16, इसकी कितनी निकलेगी, 20। वो पूछ रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें, तो इसकी 20 हो जाएगी, इसकी 24। अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, 5/6। तो स्टूडेंट इतना समझने की जरूरत नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो सिंपली आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हम, जैसा क्वेश्चन अभी हमने थर्ड डिस्कस किया था, सेम फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, बस वहां पर योग दिया था, यहाँ पर अंतर का मतलब घटा दे, यानी कि इसकी उम्र में से अगर इसकी उम्र घटा दे तो
या इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी, तो इसकी उम्र में से इसकी घटा दे तो उसका अंतर कितना निकलेगा 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं, डिटेल में आप लोग कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है, तथा उनकी आयु का अंतर कितना है 35 वर्ष। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, हमें अंतर दिया है तो हमारे हिसाब से अंतर कितना है 5, वो कह रहा है 35, तो 5 बराबर किसके हैं 35 के, यानी कि 1 बराबर किसके 7 के, 5 सते 35, तो इसकी कितनी हुई 7 या 21, इसकी कितनी हुई 8 सती 56। ठीक है स्टूडेंट, 4 वर्ष बाद उनका अनुपात, तो 4 इसमें जोड़ते हैं 4 इसमें, तो ये कितना 60, ये कितना 25, 5 से काट लेते हैं क्योंकि 5 से ही कटेगा, 5 बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटेगी, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, तो अनुपात कितना आया स्टूडेंट 5:12। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, सोनू व मोनू की वर्तमान आयु 3:5 है। एक सोनू है एक मोनू, उनकी आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। 10 वर्ष बाद मोनू सोनू से 14 साल बड़ा होगा। 10 वर्ष के बाद मोनू सोनू से 14 साल बड़ा होगा, तो सोनू की वर्तमान आयु बतानी है। तो एक हमारे पास है मोनू और दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास सोनू। तो अब आप एक चीज समझिए, मोनू कितना है 5, इधर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी 3:5 है ना, लेकिन मोनू कितना है 5 और सोनू कितना है 3, या आपको ऐसे भी लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सोनू मोनू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3 है ये 5 है। बस हमें तो इतना समझना है कि मोनू कितना बड़ा है 2 बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मोनू कितना बड़ा है 2 बड़ा है, यानी कि मोनू इससे कितना वर्ष बड़ा है 2 वर्ष बड़ा है ना, यहाँ पे मोनू इससे 2 वर्ष बड़ा है। अब आप एक चीज बताए, अगर आप है 10 साल के और आपका भाई है 8 साल का, तो आप उससे कितने बड़े हैं 2 वर्ष। अगर मैं कहूं कि 5 साल बाद आप उससे कितने बड़े होंगे, तो 5 साल बाद भी तो आप उससे 2 ही वर्ष बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल आप में जुड़ेंगे तो 5 उसमें भी जुड़ेंगे। अगर आप 15 के होंगे तो वो 13 का होगा, तो तब भी तो 2 के ही होंगे, चाहे 5 साल बाद पूछे चाहे 10 साल बाद पूछे, तो आप उससे 2 ही साल तो बड़े रहेंगे हमेशा। ठीक है स्टूडेंट, तो केवल यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि हमारे अकॉर्डिंग मोनू कितना बड़ा है 2 वर्ष, और वो कितना कह रहा है 10 वर्ष बाद। देखो इस 10 वर्ष का यहाँ पर ऐसा कोई विशेष यूज नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद, वो 20 वर्ष बाद भी बोल सकता है, 30 वर्ष बाद भी, या 5 वर्ष बाद भी। वो कह रहा है मोनू सोनू से 14 साल बड़ा होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो चाहे वो 10 साल बाद हो या 15 साल बाद, हमारे अकॉर्डिंग तो वो 2 वर्ष ही बड़ा होगा, क्योंकि उसका अनुपात कितना है 5 और 2 3, तो वो कह रहा है 14 साल बड़ा होगा। और हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा, जैसा अभी हमने समझा है 2 साल, तो इसका मतलब हमारा जो 2 अनुपात है वो कितने के बराबर है 14 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से केवल इतना ही समझना है। वो कह रहा है 14 साल बड़ा होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा, वो 2 ही साल बड़ा होगा, अभी मैंने बताया। तो स्टूडेंट देखते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो इसका मतलब मोनू की वर्तमान आयु कितनी हुई 7 पंजे 35। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से मोनू कितने का निकला 35 वर्ष का। ठीक, तो उसने पूछा था तो सोनू की वर्तमान आयु बतानी है, लेकिन उसने सोनू की पूछी है, तो 7 या 21, तो इसका मतलब सोनू कितने का 21 वर्ष। तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए बी व सी की वर्तमान आयु का योग 150 है। दोनों की अगर आयु को हम जोड़ देते हैं, दोनों की आयु जोड़ने के बाद इनका जो योग आएगा वो 150 साल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:4:3 था। ठीक, तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो इनकी वर्तमान आयु है कितनी वो देखनी है। यहाँ तो उनका योग दिया है ना, तो आप एक चीज समझिए, एक ए है एक बी है और एक सी है, तो इसका अनुपात कितना था 5, इसका कितना था 4 और इसका कितना था 3। लेकिन कब था ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पहले। और आज इनका योग कितना है 150 वर्ष। आज इनकी आयु का तीनों का योग A + B और +C करूं अगर मैं, तो कितना योग आएगा 150 साल आएगा। तो अब आप एक चीज बताइए, 10 वर्ष पहले, तो अब अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो 10 वर्ष इसके घटाएं, 10 वर्ष इसके घटाएं, 10 वर्ष इसके घटाएं, तो टोटल 10 10 10 कितने घटेंगे 30 वर्ष घटेंगे या नहीं, 30 वर्ष घटेंगे ना। आज इनकी आयु का योग कितना है 150, तो इसका मतलब उस समय कितना था इनका 10 साल पहले कितना था इनका योग,
इनका योग था 120 वर्ष। क्यों? क्योंकि 10 इसके कम हुए, 10 इसके कम किए, 10 इसके, तीनों के 10-10 कम हुए तो 30 वर्ष कम हो गए। तो उसका मतलब 30 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग कितना रहा होगा? 120। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं उनको देखता हूं, उनकी एक्चुअल वैल्यू का योग, जो आयु है उसका योग तो है 120, लेकिन अगर उनकी अनुपातिक वैल्यू देखते हैं हम आयु, तो उसका योग कितना हो रहा है? 9 2 12 वर्ष। देखो स्टूडेंट, 10 वर्ष के पहले उनकी जो आयु का अनुपात था वो 5 4 3 था, यानी कि उसका योग कितना था? 12। और 10 वर्ष, और आज उनकी आयु कितनी है? 150 योग। तो 10 वर्ष पहले 10 इसके कम हुए, 10 इसके, 10 इसके 30 कम हुए, तो 10 वर्ष पहले योग कितना था? 120। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 12, और उसके अकॉर्डिंग कितना है? 120। तो इसका मतलब 12 ही कम 12, 12 धाम 10 बार कटेगा, तो 1 बराबर किसके? 10 के। तो ये किसके बराबर? 50 के। ये किसके बराबर? 40 के। ये किसके बराबर? 30 के, क्योंकि 10 से गुना हो रही सब में। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये कौन सी आयु आई इनकी? ये 10 वर्ष पहली आयु आई। बतानी कौन सी है? इनकी वर्तमान आयु। तो इसमें भी 10 प्लस करेंगे, इसमें भी 10 प्लस करेंगे, और इसमें भी 10 प्लस करेंगे, तो ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 50। ये कितना होगा? 40। तो इनकी जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 60, 50 और 40। ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है। ए की 36 वर्ष है और बी की 16 वर्ष है। ए की 36 है और बी की 16 वर्ष है। तो पूछ रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी से दुगनी हो जाएगी? तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। पेपर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप ऑप्शन में रखकर देख सकते हैं कि कितने वर्ष बाद। तो अगर मैं देखूं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 इसमें जोड़ता हूं तो ये 21 होगा, और इसमें जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41। तो दुगनी नहीं हुई ना, दुगनी बोल रहा है। तो अगर स्टूडेंट हम देखते हैं सिंपली 4 इसमें जोड़ेंगे तो 20, इसमें जोड़ेंगे तो 40, तो ये 20 ये 40 हो गई दुगनी। तो आंसर कितना? ये। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। या